हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। तो आज का वीडियो है जीके के 35 क्वेश्चन है। टॉप जीके के 35 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना 100% रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? बोध गया बिहार के नामक एक स्थान है, तो वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पूछा जाएगा, 100% इसकी गारंटी है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत के में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग, किसका प्रयोग पूछा है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन, इंसुलिन एक होता है, उसका उपचार किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के रोगी को इसकी ज़रूरत होती है। मधुमेह के रोगी को। तो इसका राइट आंसर मधुमेह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, और आपको किसी के भी आए तो 100% आएगा ये क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहू कौन सा है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग इसका राइट आंसर होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था। क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसके ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताना। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चीन में होता। कागज का आविष्कार किस देश में होता? चीन में होता। इसका राइट आंसर चीन होगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी सशस्त्र बलों का। और तीनों सेनापतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए किस, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार? तो तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध त्यौहार है। और बिहू असम का त्यौहार है। बिहू असम का त्यौहार है। तो ये भी याद रखना। गीदा और भंगड़ा, गीदा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गीदा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब के लोक नृत्य हैं गीदा और भंगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने इसके टेलीविजन का आविष्कार किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको रट लेना। जॉन लोगी बेयर टेलीविजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के भी 100% एयरफोर्स वायुगुरु में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर होगा। रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपको ये तो पता होना चाहिए किसका।
तो गलफड़ो। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो की सहायता से सांस लेती है। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए। तो और ये भी पूछा जाएगा 100%। नारे तो आपको 100% याद होने चाहिए। नारों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? 1919 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र ने किस दल की घोषणा की थी? किस दल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। सांड्रस की हत्या किसने की थी? सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सांड्रस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 की विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था बलिदान? तो मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये यूपी की थी। यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये एग्जाम में पूछी जाएंगे ये क्वेश्चन आज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी ये पूछा गया था। कब की थी? तो ये नहीं पूछा किसी के द्वारा की थी, कब की थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एयरफोर्स वायु गृह में। 1828 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। तो इसका राइट आंसर होगा मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। तो इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और भारत की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा ने भारत की स्थापना की थी। और कब की थी? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। और सबसे पुर्तगाल को भारत को आया था। तो वास्को डी गामा प्रथम बार आने वाला वास्को डी गामा तब भारत आया था ये। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में है। हवा महल जयपुर में। और जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। तो इसका राइट आंसर बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। और सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस पर ये पीडीएफ मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल किसके नाम से है? न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में कम से कम लगभग
25 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।